हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 6 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा शिव जी को मनाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बैकग्राउंड ऐसा है कि सती देवी ने दक्ष का, अपने पिता का अपमान के कारण दक्ष के घर में ही, यज्ञस्थली में ही अपना शरीर छोड़ देती है। और शिव जी के जो अनुचर है, जब दक्ष के ऊपर आक्रमण करते हैं तो उनको भी भृगु मुनि यज्ञ में आहुति देके रिभु नामक हजारों देवता सृष्टि करके उनको भी खदेड़ देते हैं। और ये खबर जब नारद मुनि शिव जी को देते हैं तो शिव जी को अत्यंत क्रोध आता है। फिर शिव जी अपने जटा से वीरभद्र का उत्पत्ति करते हैं और वीरभद्र दक्ष को भी मार देते हैं और बाकी भी जो उनको समर्थक थे उनको भी दंडित करते हैं। तो अब सारे देवतागण जो है ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मांड का एक्चुअल राजा, प्रथम जीव है ब्रह्मा जी, जो भगवान के नाभि कमल से जिनकी उत्पत्ति होती है। कोई भी ब्रह्मांड में प्रॉब्लम होता है तो सल्यूशन के लिए देवतागण हमेशा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो श्लोक नंबर 1 और 2। मैत्रेय उवाच अथ देवगणः सर्वे रुद्रानीके पराजितः शूलपट्टिशनिस्त्रीशा गदापरिघमुद्गरैः सञ्छिन्ना भिन्न सर्वाङ्गः सर्वित्वक्सद्भ्यभयाकुलः स्वयंभुवे नमस्कृत्य कार्त्स्नेयत्यवेदयन्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में केवल अनुवाद है। तो जब समस्त पुरोहित तथा यज्ञ सभा के सभी सदस्य और देवतागण शिव जी के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए और त्रिशूल तथा तलवार जैसे हथियारों से घायल कर दिए गए, तब वे डरते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उनको नमस्कार करने के पश्चात जो हुआ था उन्होंने विस्तार में उसके विषय में बोलना प्रारंभ किया। हालांकि ब्रह्मा जी को सब पता है, फिर भी अब जब विपत्ति आई है और शिव तेज ने पूरी तरह से जो है खदेड़ दिया है सब कुछ, देवतागण भी भयभीत हो गए हैं, तो इसलिए यज्ञ के जो पुरोहित थे और वो लोग भी देवतागणों के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। श्लोक नंबर 3। उपलभ्य पुरे वेतद् भगवानब्ज संभवः नारायणच्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः। ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी, अतः पहले से पूर्व अनुमान हो जाने से वे उस यज्ञ में नहीं गए। जैसे हाल ही में अभी जो भी दुर्घटना वगैरह हो रहा है, अगर किसी को पता हो कि ये दुर्घटना होने वाला है तो क्या कोई जाएगा? नहीं जाएगा। पर हमारे पास ऐसी शक्तियाँ नहीं हैं, पर भगवान जानते हैं, ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये सब होने वाला है और इसलिए वहाँ पर वो लोग गए ही नहीं थे यज्ञ में। श्लोक नंबर 4। तदा कन्या विभुः प्राह तेजयसि कृतागसि क्षेमाय तत्र सा भूयान् न प्रायेण बुभूषतम्
जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्य से सब कुछ सुन लिया तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते, तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सब लोग एक प्रकार से एक डरे हुए थे और कंप्लेन लेकर गए थे ब्रह्मा जी के पास कि इस तरह से हुआ। तो ब्रह्मा जी, क्योंकि शिव का पोजीशन ब्रह्मा जी जानते हैं और भगवान विष्णु भी जानते हैं, तभी वो लोग वहाँ पे गए नहीं, क्योंकि शिव जी के कोई भी कार्य में वो लोग इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने शिव जैसे महापुरुष जो वैष्णवों में श्रेष्ठ है, जो हमेशा भगवान के नाम में निमग्न रहते हैं, ऐसे महापुरुष की निंदा करके उनके चरण कमलों के प्रति जो अपराध किया है और उसके बाद तुम लोग अगर सोच रहे हो कि यज्ञ करके सुखी हो जाओगे, ये असंभव है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि इस धरातल पर जो भी भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, अगर वो सोचते हैं कि वो भौतिक सुख भोग कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम भगवान के भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, हमारे बहुत सारे पुण्य जो हम कमा के आए हैं ना, वो भी नष्ट हो जाता है, हमारा आयु कम हो जाता है। तो ये सब शास्त्रों में बताया गया है। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक अपना जो है व्यवहार करना चाहिए, या मुंह से कुछ बोलने से पहले हमें कुछ सोचना चाहिए। जिस प्रकार निंदा किया गया शिव जी का, शिव जी ने सहन किया, और बाद में जिस प्रकार शिव जी का अनादर किया गया कि यज्ञ के भाग ही नहीं दिया, तो ये इस तरह से जो है किसी भी महापुरुष के अपमान करना तो चाहिए ही नहीं, सोचना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में तो उनका कभी वो प्रगति कर ही नहीं सकते, पर भौतिक जीवन में भी वो सुखी नहीं रह सकते, भले वो कितना ही कर्मकांडी यज्ञ कर ले भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। तो यही ब्रह्मा जी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। श्लोक नंबर 5। अथापि यूयं कृतकिल्बिषाभवम् ये बर्हिषो भागभाजं परादुः प्रसादयध्वं परिशुद्धचेतसा क्षिप्रप्रसादं प्रगृहीतांघ्रिपद्यम्। तुम लोगों ने शिव को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के उनके पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। कोई भी अगर वैष्णव के प्रति हम अपराध करते हैं तो उसका क्या वो है, उसका प्रायश्चित्त कि तुरंत उनसे हमें क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। और अगर वो महापुरुष बहुत महापुरुष जैसे भक्त तो सब महान होते हैं, लेकिन ऐसा हो जैसे कि हरिदास ठाकुर के प्रति जब अपराध किया था कि गोपाल पंडित ने कहा कि अगर एक शुद्ध नाम से भगवत धाम नहीं जा सकते, ये बात अगर तुमने बोला जा सकते हैं, असत्य हुआ तो मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा। तो 3 दिन के अंदर खुद ही का नाक कुष्ठ रोग से गल गया, पूरा शरीर गल गया। तो बहुत जल्दी लगता है अपराध, उत्तम अधिकारी के प्रति जब अपराध करते हैं कोई। तो इसीलिए शिव जी एक्चुअली जब भी यज्ञ होता है, यज्ञ के ईश्वर तो भगवान विष्णु हैं, तो अल्टीमेटली भगवान विष्णु को अर्पण किया जाता है। और विष्णु का जो प्रसाद है वो सारे देवताओं को उसका भाग मिलता है, और महादेव का भी अपना भाग होता है, यज्ञ का भाग होता है। लेकिन अगर किसी ऐसे देव जो महादेव है, जो देवताओं के भी देव है, तो उनको अगर तुम लोगों ने यज्ञ का भाग ग्रहण करने से वंचित किया, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवता गणों को, तो तुम सभी, दक्ष अकेले नहीं है, तो दक्ष का साथ दिया। अपराधी का साथ देना भी अपराधी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक जन मर्डर कर रहे हैं, चलिए वैष्णव अपराध तो मर्डर करने से भी बुरा है, क्योंकि मर्डर करने से उसने अगर जो भी नरक में जाएंगे वैष्णव अपराधी, तो पूरे परिवार के साथ, मर्डर करने वाला तो वो अकेला जाएगा, वो तो पूरे परिवार, पूरे पितरों के साथ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी ने मान लीजिए मर्डर किया है और उसके आसपास कोई विटनेस है और उसको नहीं रोका, और या किसी तरह से साथ दिया किसी चीज़ों को छुपाने में, तो फिर वो भी अपराधी में ही आते हैं और पुलिस उसको भी बंदी बनाते हैं।
ठीक उसी प्रकार से जब दक्ष यज्ञ कर रहे थे और आप सब लोग विटनेस थे, देवता पुरोहित सभी लोग विटनेस थे कि वो शिव जी को उनका भाग नहीं दे रहे, शिव जी के नाम पर आहुति नहीं दे रहे, और फिर भी आप लोग चुप रहे, तो आप सबने शिव जी के प्रति अपराध किया है। फिर भी ब्रह्मा जी उनको उपाय देते हैं, क्योंकि शिव जी तो महान वैष्णव है और जो जितना महान होते हैं वो उतना ही क्षमाशील होते हैं, और शिव जी का नाम भी आशुतोष है। तो ब्रह्मा जी पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं फिर भी तुम लोग जाके अगर उनके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करो, आत्मसमर्पण करो और उनके चरण कमलों में गिरकर अगर क्षमा मांगो तो वो अत्यंत प्रसन्न होंगे और जो कुछ बिगड़ गया सब ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि इतना पावरफुल महादेव है। श्लोक नंबर 6। आशासना जीवित मध्वरस्य लोकः सपालः कुपितेन यस्मिन् तमाशु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तये। ब्रह्मा ने उन्हें ये भी बतलाया कि शिव जी इतने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त लोक तथा इनके प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विशेषकर हाल ही में अपनी प्रियतमा के निधन के कारण वे बहुत ही दुखी है और दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत मर्माहत है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यह होगा कि वे तुरंत उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगे। बहुत पहले दक्ष ने जब अपमान किया था, शिव जी उसको सहन कर गए, मर्माहत तो हुआ, पब्लिकली इतना अपमान किया और शिव जी का कोई दोष भी नहीं, और जो शिव जी नहीं है उन सबको वो सब बातें बोला, फिर भी कुछ नहीं कहा, वहां से वो चुपचाप चले गए। लेकिन जब सती देवी ने शरीर त्याग दिया, और सती देवी बहुत प्रिय है, शिव जी के भक्त है, और जब उन्होंने शरीर त्याग दिया उनकी पत्नी ने, तो शिव जी को बहुत कष्ट आया। तो ब्रह्मा ने सभी देवताओं को और ब्राह्मणों को बोल रहे हैं कि तुम लोगों को मालूम भी नहीं कि शिव जी कितने शक्तिमान हैं, वो प्रलय ला सकते हैं, सब कुछ विनष्ट कर सकते हैं, लोकपालों को विनष्ट करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, प्रजापति को विनष्ट करना। तो इसीलिए क्योंकि आप सबने उनको दुखी किया है, एक प्रकार से आप सबने उनका अपराध किया है, तो इसलिए कल्याण क्या होगा कि सब लोग जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। तो ब्रह्मा पूरे ब्रह्मांड का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो ब्रह्मा मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के गुरु भी है, जिन्होंने ये संप्रदाय शुरू किया, वैष्णव संप्रदाय। तो इसलिए वो सही सलाह दे रहे हैं कि वैष्णवों के प्रति अपराध अगर होता है तो उनसे क्षमा मांगना चाहिए। श्लोक नंबर 7। नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये ये देहभाजो मुनयच्च तत्त्वम् विदुः प्रमाणं बलवीर्ययोर्वा यस्यात्मतन्त्रस्य का उपायं विधित्से। ब्रह्मा ने कहा कि ना तो वे स्वयं, ना इंद्र, ना यज्ञस्थल में समवेत समस्त सदस्य ही अथवा सभी मुनिगण ही जान सकते हैं कि शिव कितने शक्तिमान हैं। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों पर पाप करने का दुस्साहस करेगा। ब्रह्मा जी को पूर्ण नॉलेज है शिव जी के शक्ति के बारे में, हालांकि वो खुद बोल रहे हैं, ये सही बात है कि जैसे कोई उत्तम भक्त की स्थिति तक पहुंचे बिना किसी को जज नहीं कर सकता कि ये उत्तम भक्त है कि मध्यम भक्त है कि कनिष्ठ भक्त है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा का पोजीशन से भी ज्यादा उच्च पोजीशन है शिव जी का, शिव तत्व है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं खुद भी नहीं जानता कि शिव जी कितने पावरफुल है, और फिर इंद्र या सभी जो मुनिगण उनकी क्या ही बात है, शिव जी कितने शक्तिमान है वो कोई भी नहीं जानते। जब आप जितना तक शक्तिमान समझ सकते हो उससे कई करोड़ गुना जो शक्तिमान है उनके चरण कमलों के प्रति कौन अपराध करते हैं। तो ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए था, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए बार बार ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप लोग जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, क्योंकि वो एक बहुत दयालु है, वैष्णवों में श्रेष्ठ है, तो आपको जरूर क्षमा कर देंगे। अन्य कोई उपाय नहीं है इन सब चीज़ों को ठीक करने का, इस तरह से ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 8।
स इत्थमादिश्य सुरानजस्तुतये समन्वितः पितृभिः सप्रजेशैः ययो स्वधिष्णायान्निलयं पुरद्विषः कैलासमद्रि प्रवरं प्रियं प्रभो। इस प्रकार समस्त देवताओं, पितरों तथा जीवात्माओं के अधिपतियों को उपदेश देकर ब्रह्मा ने उन सबों को अपने साथ ले लिया और शिव के धाम पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किया। आप देखिए, ब्रह्मा जी को ये भी समझ आ गया कि ये लोग अकेले जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी शिव जी के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल है और शिव जी भी इस बात को जानते हैं। और ब्रह्मा जी को एक प्रकार से मीडिएटर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड के एक प्रकार से राजा है, कंट्रोलर है। तो फिर जैसे कि आप सबको याद है, जब इंद्र ने भगवान कृष्ण के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति अपराध किया था कि इन लोगों ने इंद्र पूजा बंद करके ये लोग गोवर्धन पूजा शुरू कर दिया, तो बहुत बारिश किया था, 7 दिन 7 रात एकदम प्रलयंकारी बारिश किया था, फिर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया जिसके साथ कृष्ण है। तो उनको समझ आ गया, तो वो अकेले आने से डर रहे थे, क्योंकि अपराध किया है भगवान के प्रति, जो भगवान उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। वामन अवतार लेकर आए, बलि ने जो छीन लिया था स्वर्ग, सारा लोग उनको लौटाया, तो हमेशा सपोर्ट करते हैं। और उन कृष्ण के प्रति ये जान के कि साधारण बालक है, ऐसा भ्रम हो जाता है, तो अपराध किया। तो सुरभि मैया जो कामधेनु है उनको साथ में ले आए थे, ताकि भगवान का जो क्रोध है वो उन पर ना गिरे। और भगवान ने इंद्र को माफ भी कर दिया, क्योंकि इंद्र ने ब्रह्मा जी की तरह गोप बालकों को कृष्ण से अलग नहीं किया था, बल्कि उस 7 दिन 7 रात में सारे ब्रजवासी एक साथ थे, तो भक्तों के साथ कृष्ण थे, तो कृष्ण ने क्षमा कर दिया था। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है देवताओं और मुनियों की तरफ, जो लोग अपराधी है उनकी तरफ से बोलने के लिए ब्रह्मा जी भी साथ में चले गए। और कैलाश पर्वत अत्यंत श्रेष्ठ है, और हम इस अध्याय में कैलाश पर्वत की श्रेष्ठता और सुंदरता का वर्णन भी पढ़ने को मिलेगा। यहाँ से आगे के 14 श्लोकों में शिव के धाम कैलाश का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 9। जन्मौषधि तपो मंत्र योग सिद्धिर्नरेतरै जुष्टं किन्नार गंधर्वैरप्सरोभिर्वृतं सदा। कैलाश नामक धाम विभिन्न जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों से भरा हुआ है और वैदिक मंत्रों तथा योग अभ्यास द्वारा पवित्र हो गया है। इस प्रकार इस धाम के वासी जन्म से ही देवता है और समस्त योग शक्तियों से युक्त है। इनके अतिरिक्त यहाँ पर अन्य मनुष्य है जो किन्नर तथा गंधर्व कहलाते हैं, और वे अपनी अपनी सुंदर स्त्रियों के संग रहते हैं जो अप्सराएं कहलाती है। तो कैलाश नामक जो धाम है महादेव का, उस पर्वत में महादेव रहते हैं। तो बहुत सारे जड़ी बूटियाँ हैं, जो जड़ी बूटियाँ कहीं अन्य उपलब्ध नहीं है। ऐसे जड़ी बूटियाँ भी है, ऐसे वनस्पति है, तरु तृण है, फल फूल से भरा हुआ है। और क्योंकि अनवरत वहाँ वैदिक मंत्र और योग अभ्यास आदि होता है, योगी लोग हैं, तो इसके द्वारा पूरा धाम, पूरा पर्वत पवित्र हो चुका है। तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि भारत क्यों सभी देशों में सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि भारत में हमेशा से ही भगवान के भक्त भक्ति करते हैं, योगी लोग योग अभ्यास करते हैं, ज्ञानी लोग वेद का अध्ययन करते रहते हैं, जिससे पवित्र होता रहता है। कोई एक भी अगर भक्त होते हैं घर में, तो पूरा परिवार का जो है उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर कोई देश में लगातार ये सब हो रहा है तो पवित्र देश माना गया है भारत को इसलिए। और कैलाश पर्वत में तो हर कोई जो है योगी है, योगाभ्यास द्वारा वो उस जगह पवित्र हो चुका है। और इसलिए इस धाम में, क्योंकि शिव जी के उपस्थिति के कारण वहाँ जिसका भी जन्म होता है वो देवता होते हैं, और
वो पहले से ही योग शक्तियों से युक्त होते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ मनुष्य का नाम है। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं 4 लाख मनुष्य में कौन आते हैं, तो इसमें किन्नर और गंधर्व के बारे में उल्लेख है, और वे उनकी जो स्त्रियां हैं वो अप्सरा कहलाती है, जो अत्यंत सुंदर है। श्लोक नंबर 10। तो यहाँ पे कभी क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा अप्सरा तो हमने सुना इंद्र की सभा में ही होती है, ऐसा नहीं है। अप्सरा तो ब्रह्मा के लोक में भी होती है, क्योंकि ऐसा एक कथन आता है कि एक बहुत महान मुनि जिसका तप भंग करना असंभव था, और इंद्र के पास जो अप्सराएं है वो उनका तप नहीं भंग कर सकते थे, तो इसलिए इंद्र ने ब्रह्मा जी से ब्रह्मा के लोक का अप्सरा की मांग की ताकि उनका तप भंग कर सके। और ब्रह्मा लोक की जो अप्सराएं है वो ज्ञान में प्रबुद्ध होती है, तो जब वो आई और जो श्लोक का जो है वो श्लोक आदि गाने लग गई, तब जो है जो तपस्वी थे उन्होंने अप्सरा से बात किया कि उनको क्या चाहिए। फिर भी उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाई, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हर जगह अप्सराएं होती है, अत्यंत सुंदर कन्याएं होती है, जैसे कैलाश पर्वत में भी है, ऐसा यहाँ वर्णन आता है। श्लोक नंबर 10। नाना मणिमये श्रृंगे नाना धातु विचित्रितये नाना द्रुमलता गुल्मैर नाना मृगा गणावृते। कैलाश समस्त प्रकार की बहुमूल्य मणियों तथा खनिजों से युक्त पर्वतों से भरा हुआ है, और सभी प्रकार के मूल्यवान वृक्षों और पौधों द्वारा घिरा हुआ है। पर्वतों की चोटियां तरह तरह के हिरणों से शोभायमान है। तो एक दिव्य जगह है जहाँ पे बहुमूल्य मणियाँ हैं जो पृथ्वी में उपलब्ध भी नहीं है, और बहुत सारे खनिज है, धातु है, मतलब पूरी तरह से बहुमूल्य चीज़ों से भरा हुआ है, बहुमूल्य वृक्षों से भरा हुआ है। हमारे जो यहाँ पे मूल्यवान वृक्ष किसे माना जाता है, जो जिसकी लकड़ी बहुत महंगा होता है, जैसे कि चंदन आदि, तो इससे भी मूल्यवान वृक्षों से कैलाश पर्वत भरा हुआ है। बहुत सारे पर्वत है, बहुत सारे चोटियाँ हैं, और उन चोटियों में सुंदर सुंदर हिरने जो है शोभायमान है, और वहाँ के हिरने भी कोई साधारण हिरन या पशु नहीं है। श्लोक नंबर 11। नाना माला प्रष्टवने नाना कंदर सानुभिः रमणं विहरन्ति नम रमणे सिद्ध्योषितम। वहाँ अनेक झरने हैं और पर्वतों में अनेक गुफाएं हैं, जिसमें योगियों की अत्यंत सुंदर पत्नियां रहती है, क्योंकि योगी जनरली यही प्रेफर करते हैं कि वो गुफाओं में रहे, तपस्या करें। तो बहुत सुंदर सुंदर गुफाएं हैं और झरने होते हैं जल के लिए, तो इस तरह से सुंदरता और बढ़ जाता है। तो वहाँ पे योगियाँ अपने सुंदर पत्नियों के साथ रहते हैं। श्लोक नंबर 12। मयूरकेकभीरुतं मदान्धाली विमूर्छितं प्लावितैरक्तकण्ठानं कुजितेच्छापतन्त्रिणम्। कैलाश पर्वत पर सदैव मोड़ों की मधुर ध्वनि तथा भौड़ों की गुंजार की ध्वनि गूंजती रहती है। कोयले सदैव कूजती रहती है और अन्य पक्षी परस्पर कलरव करते रहते हैं। तो वहाँ पे जो भी चिड़िया है या भौरे हैं या कोयल है, उन लोगों के चहकने की आवाज़ आती रहती है। अभी शहर इतना हो गया है, यहाँ पे हमारी कोई ऐसा आवाज़ नहीं है, और आती भी है तो बहुत कम है। लेकिन वहाँ पे जो एक मधुर ध्वनि की तरह, जैसे संगीत, हर तरह से संगीत हो रहा है, ऐसे जो है सभी चिड़िया और वो सभी लोग जो है कलरव करते रहते हैं। श्लोक नंबर 13। आहवयन्तामिवोद्भर्स्तेर् द्विजान् कामादुघैर्द्रुमैः व्रजन्तमिव मातंगैः गृह्णन्तमिव निर्झरैः। वहाँ पर सीधी शाखाओं वाले ऊंचे ऊंचे वृक्ष है जो मधुर पक्षियों को बुलाते प्रतीत होते हैं, और जब हाथियों के झुंड पर्वतों के पास से गुजरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत उनके साथ साथ चल रहा हो।
जब झरनों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कैलाश पर्वत भी सुर में सुर मिला रहे हो। तो बहुत सुंदर, ऐसे टेढ़े मेढ़े शाखा नहीं, सीधे सीधे शाखा है, जिससे और वृक्ष सुंदर लगता है और मधुर पक्षियों को जैसे बुला रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि पक्षियों को अच्छा लगता है वृक्ष का छांव। और जब हाथियाँ चलती है उस पर्वतों के पास से जब गुजरते हैं तो इतना सुंदर लगता है कि जैसे पर्वत साथ साथ चल रहा हो। और झरनों की ना एक आवाज़ होती है कि झरनों की पानी जब सुंदर तरीके से गिरते हैं ऊपर से नीचे, भी पर्वत है तो उसकी प्रतिध्वनि होता है पर्वत में, तो ऐसा लगता है जैसे सुर से सुर मिल रहा है। श्लोक नंबर 14 और 15। मंदारे पारिजातेच्छा सरलेच्छोपशोभितं तमाले शालतालेच्छा कोविदारासनार्जुनै चूते कदम्बैर्निपेक्ष नागपुन्नागचम्पकै पाटलाशोकबकुलै कुन्दैकुराबकैरपि। पूरा कैलाश पर्वत अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिनमें से उल्लेखनीय नाम है मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, ताल, कोविदार, आसन, अर्जुन, आम्रजाति, कदम्ब, धूलि कदम्ब, नाग, पुन्नाग, चंपक, पाटल, अशोक, बकुल, कुंद तथा कुड़बक। सारा पर्वत ऐसे वृक्षों से सुसज्जित है और जिनमें सुगंधित पुष्प निकलते हैं। तो जब सुगंधित पुष्प निकलते हैं, कभी आपने रात रानी का खुशबू रात को मिला होगा जब आप कहीं चल रहे हैं ऐसे गार्डन के पास में से, तो एक सुगंध आपके नाक में आता है तो फिर गायब हो जाता है, मंद मंद सुगंध होता है। लेकिन कैलाश पर्वत में इतने सुंदर सुंदर वृक्ष है जिसमें सुंदर पुष्प खिलता है और इसमें से इतना दिव्य सुगंध निकलता है, तो पूरा वातावरण जो है सुगंधित है। श्लोक नंबर 16 और 17। स्वर्णार्णाशातपत्रेच्छा वररेणुकजातिभिः कुब्जकैर्मल्लिकाभिच्छा माधवीभिश्च मण्डितम् पनासोदुम्बरस्वत्था प्लक्षण्याग्रोधहिङ्गुभिः भुजैरोषाधिभिः पूगै राजपूगच्च जम्बुभिः। वहाँ अन्य वृक्ष भी है जो पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं, यथा सुनहरा, कमल पुष्प, दालचीनी, मालती, कुब्ज, मल्लिका, माधवी। तो अलग अलग रंग के बहुत सुंदर फूल है। जैसे सुनहरा मतलब गोल्डन कलर की कमल पुष्प है, उसके अलावा भी बहुत दिव्य उसमें फूलों से घिरा हुआ है। कैलाश पर्वत जिन अन्य वृक्षों से सुशोभित है वे है कट अर्थात कटहल, जिसमें फल निकलता है सुंदर मधुर, और गुलर, बरगद, पाकर, न्यग्रोध और हींग उत्पादक वृक्ष। इसके अतिरिक्त सुपारी, भोजपत्र, राजपूग, जामुन तथा इसी प्रकार के अन्य वृक्ष है। श्लोक नंबर 18 और 19। खर्जुराम्रातकाम्राद्यै प्रियालमधुकेन्गुदे द्रुमजातिभिरन्येच्छा राजितं वेणुकीचकै कुमुदत्पालकह्लारा शतपत्रवनर्दिभिः नलिनीशुकलं कूजात् खगवृन्दोपशोभितं। 20 श्लोक। मृगे शाखा मृगे क्रोधैर्मृगेन्द्रैराक्षशल्यकै गवयैषारभैर्व्याघ्रे रुरुभिर्माहिषादिभिः। वहाँ आम, प्रियाल, मधुक, महुआ तथा इंगुद चूड़ के वृक्ष है। इसके अतिरिक्त पतले बांस, कीचक, बांसों की अन्य किस्में कैलाश पर्वत को सुशोभित करने वाली है।
वहाँ कई प्रकार के कमल पुष्प है, यथा कुमुद, उत्पल, शतपत्र। वहाँ का वन अलंकृत उद्यान सा प्रतीत होता है और छोटी छोटी झीलें विभिन्न प्रकार के पक्षियों से भरी पड़ी है जो अत्यंत मीठे स्वर से चहकती है। साथ ही कई प्रकार के अन्य पशु भी पाए जाते हैं, जैसे मृग, बंदर, सुअर, सिंह, रिछ, शाही, नीलगाय, जंगली गधे, लघु मृग, भैंसे इत्यादि, जो अपने जीवन का पूरा आनंद उठाते हैं। तो ये कैलाश पर्वत के वासी है, भले ही वृक्ष हो चाहे पशु हो, तो ऑब्वियसली वो पृथ्वी लोक से बहुत उच्च लोक है और वहाँ पे जो भी वास करते हैं वो अत्यंत सौभाग्यवान है। श्लोक नंबर 21, 22, 23। कर्णान्त्रैकापदास्वास्यैर् निर्जुष्टावीकनाभिभिः कदलीखण्डसंरुद्धा नलिनीपूलिनश्रियम् पर्यस्तं नन्दया सत्याः स्नानपुण्यातरोदया विलोक्या भूतिशा गिरिं विबुधा विस्मयं ययुः दद्रशुस्तत्र ते रम्या मलकं नाम वैपुरीं वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पंकजम। वहां पर तरह तरह के मृग पाए जाते हैं। मृग मतलब हिरण, यथा कर्णांत्र, एकपद, अश्वास्य, वृक तथा कस्तूरी मृग। इन मृगों के अतिरिक्त विविध केले के वृक्ष हैं जो छोटी छोटी झीलों के तटों को सुशोभित करते हैं। तो हिरण कई प्रकार के होते हैं और बहुत विभिन्न प्रकार के हिरण वहाँ पाए जाते हैं। जैसे हमारे भारत में जो तोता है वो जनरली ग्रीन पाया जाता है, लेकिन भारत के बाहर येलो और या अलग अलग प्रकार के कलर का जो है तोता मिलता है। तो जो भारत के हैं उनको नहीं पता चलेगा कि तोता का कलर अलग अलग है, जो नहीं देखा कभी या नहीं सुना। तो ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे वेराइटीज ऑफ मृग है जो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते। जैसे कस्तूरी मृग से एक बहुत सुंदर खुशबू निकलती रहती है। और कर्णात्र, एकपद, अश्वसी सब अलग अलग मृग का नाम है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे झील है तो वहाँ के जो तट है वहाँ पे इतने वेराइटीज ऑफ केले का वृक्ष है और वो अत्यंत सुंदर जो है लगता है, तटों में सुशोभित लगता है। वहाँ पर अलकनंदा नामक एक छोटी सी झील है जिसमें सती स्नान किया करती थी। यह झील विशेष रूप से शुभ है। कैलाश पर्वत की विशेष शोभा देखकर सभी देवता वहाँ के ऐश्वर्य से अत्यधिक विस्मित हो गए। तो जो देवता पहली बार ही कैलाश पर्वत आए हैं वो इतने आश्चर्यचकित हो गए कि कितना रिच है कैलाश पर्वत और कितना दिव्य है, कितना सुंदर है। और अलकनंदा नाम की एक झील में सती जो है स्नान किया करती थी। और ये कहा जाता है भागवत चंद्रिका में, जैसे कि आप सबको मालूम है कि महादेव की जटा में गिरकर ही गंगा जी जो है आगे निकलती है। तो इसलिए भागवत चंद्रिका नामक भाष्य के अनुसार सती जिस अलकनंदा नामक झील में स्नान करती थी वो गंगाजल था और शिव जी की जटाओं से ही होकर गंगा बहता था। तो ये कथन स्वीकार्य है। इस प्रकार देवताओं ने सौगंधिक नामक वन में अलका नामक विचित्र सुंदर भाग को देखा और वह वन कमल पुष्पों की अधिकता के कारण सौगंधिक कहलाता था। सौगंधिक का अर्थ है सुगंधि से पूर्ण। तो एक वन है जैसे कि नंदन कानन है, स्वर्ग के जो बगीचा है उसको कहते हैं नंदन कानन। तो ऐसे ही कैलाश पर्वत में सौगंधिक नामक वन है और जिस वन इतना सुंदर है फूल से और जो है वन में कमल पुष्प बहुत ज़्यादा है। और उन कमल पुष्प से आप यहाँ पे कमल यानी जो लोटस है उसको अगर सूंघेंगे तो इतना खुशबू आपको नहीं आएगा, लेकिन जो कैलाश पर्वत के जो कमल पुष्प है उसकी सुगंध इतना ज़्यादा है जिसके कारण पूरे जगह पर उसका खुशबू बिखरता है और इसलिए उस वन का नाम पड़ा सौगंधिक। श्लोक नंबर 24, 25 और 26।
नन्दाचालकनन्दा च चरितो बाह्यतः पुरः तीर्थपादपदाम्भोज रजसातीव पावने यायोः सुरस्त्रियः क्षत्ता रवरुइह स्वधिष्णतः क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाह्यरतिकर्षितः यायोस्तत्स्नानबिभ्रष्टा नवकुङ्कुमपिञ्चरम् विद्रीषोऽपि पिबन्यस्तम्भ पाययन्तो गजागजिः। तो यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने नंदा तथा अलकनंदा नामक दो नदियों को भी देखा कैलाश में। देवताओं ने ये दोनों नदियां भगवान गोविंद के चरण कमलों की रस से पवित्र हो चुकी थी। तो ये दिव्य नदियां थी नंदा अलकनंदा। और हे क्षत्त है विदुर, मैत्रेय मुनि विदुर से कहते हैं कि स्वर्ग की सुंदरियां अपने अपने पतियों सहित विमानों से नदियों में उतरती है और काम क्रीड़ा के पश्चात जल में प्रवेश करती है तथा अपने पतियों के ऊपर पानी उलीचकर आनंद उठाती है। तो स्वर्ग की बहुत सुंदरियां, जैसे कि रति क्रीड़ा यहाँ पे बताया गया है। तो रति क्रीड़ा के बाद वो थक जाती है, तो फिर विमानों में आकर इन जलों में जब वो प्रवेश करती है तो उनको बहुत थकान उनका दूर होता है और पतियों के साथ जो है जल में पानी के साथ खेलती है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसा ज्ञात होता है कि स्वर्गलोक की ललनाएं भी विषय सुख के विचारों से दूषित रहती है। तो विषय सुख मतलब स्त्री पुरुष का जो संग है, ये विषय सुख कहा जाता है। और निश्चित रूप से स्वर्गलोक भी क्योंकि भौतिक जगत में ही है, तो इस भावना का वहाँ भी रहना जो है नेचुरल माना गया है। तो उनका वर्णन है। और जिस प्रकार भगवान नारायण के चरण के अंगूठे से निकलने के कारण गंगा पवित्र है, उसी प्रकार चाहे जल हो या कोई अन्य वस्तु, जब वो भगवान की भक्ति के संपर्क में आता है पवित्र हो जाता है। तो दोनों नदियों के जल भगवान के चरण कमलों की रस से पावन है। जैसे गंगा जी है, गंगा जी में भगवान के चरण रज है और इसलिए वो बहुत पवित्र है। और इस प्रकार हम किसी भी चीज़ को जब भगवान की भक्ति से मिला देते हैं तो शुद्ध हो जाता है। ऐसा ही हमारा शरीर भी है। जैसे कि भगवत गीता है, भगवत गीता में भगवान ने कहा भी है कि जब कोई भगवान कृष्ण भावना भावित बच्चे उत्पन्न करने के लिए संभोग करते हैं तो कृष्ण कहते हो मैं स्वयं हूँ। यानी भगवान के लिए उद्देश्य से जो भी कार्य किया जाता है वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। तो अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान गोविंद को तीर्थपाद कहा गया है। तीर्थ का अर्थ है पवित्र स्थान और पाद का अर्थ है भगवान के चरण कमल। अर्थात भगवान के चरण कमल जहाँ जहाँ पड़ता है ना, वो तीर्थ में परिवर्तित हो जाता है। और भगवान के चरण कमल स्वयं समस्त तीर्थों का उद्गम है। तो इसलिए भगवान के चरण कमलों का जब हम स्मरण करते हैं और भगवान के चरण कमलों के प्रति जब हम शरणागत रहते हैं तो हम भी स्वतः पवित्र हो जाते हैं। भगवान के चरण कमलों को तीर्थपाद कहा जाता है क्योंकि उनके संरक्षण में सैकड़ों हजारों साधु पुरुष तीर्थ स्थानों को पवित्र कर देते हैं। क्योंकि भगवान से जुड़े हुए हैं, जो साधु पुरुष है वो भगवान से जुड़े हुए हैं और भगवान से जुड़े होने के कारण ही वो इतने पवित्र हो जाते हैं कि और भी जगहों को पवित्र करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भगवान के भक्त चरण रखते हैं महाभागवत लोग, वो जगह भी तीर्थ में परिवर्तित हो जाता है। ये भगवान की शक्ति के कारण है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का उपदेश है कि हमें विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना भी कष्टदायक है, तो हम इस स्थान से उस स्थान, ऐसे हमें कोई घूमते रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें बस भगवान के चरण कमलों में रहना है, भगवान का नाम लेना है। और भक्तों के साथ हम जैसे दर्शन करने जा सकते हैं, जैसे वृंदावन धाम है, मायापुर धाम है, 4 धाम जो है जैसे जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी या बद्रीनाथ या रामेश्वरम, लेकिन भक्तों के संग ही जाना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान के चरण कमलों के प्रति हमारी भक्ति और भी बढ़ती है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं किसी को भी भगवान का चरण कमल कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के चरण कमलों के स्मरण से हर कोई पवित्र हो जाते हैं। जनरली तीर्थ स्थान क्यों जाते हैं लोग? पवित्र होने के लिए। अब भगवान के चरण कमलों में जो है वो तो ऐसे ही पवित्र हो रहे हैं। जो कोई भी गोविंद के चरण कमलों की सेवा में अटल है वो तीर्थपाद है, उससे तीर्थ स्थलों की भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं रहती, मतलब कंपल्सरी नहीं है जाना। ऐसा शुद्ध भक्त जो भगवान के चरण कमलों में अटूट श्रद्धा रखता है, विश्व के किसी भी भाग में वो जहाँ भी रहे, भले वो वृंदावन में ना रहे या किसी तीर्थ स्थल में ना रहे, या विश्व के किसी भी भाग में, भले वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना में भी रहे, लेकिन क्योंकि उनका मन हमेशा भगवान में रहता है, इसीलिए वो जहाँ भी रहेंगे वो जगह तीर्थ बन जाएगा। उनका जो भी दर्शन करने आएंगे वो अपने आप पवित्र होंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य लोग हैं, हालांकि अभी वो सभी 80s में है या 70s में है, तो वो सभी लोग ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही जगह या एक ही तीर्थ में बैठे हुए हैं। हालांकि इतनी एज में तो लोग चाहते हैं कि वो वृंदावन धाम का आश्रय ले और कहीं ना जाए, कभी भी शरीर से प्राण निकल सकता है, लेकिन वो लोग फिर भी पूरे विश्व घूम घूम के प्रचार करते हैं, क्योंकि उनका मन ही वृंदावन है, उनका हृदय ही वृंदावन है, और वो जहाँ भी रहे उसी जगह को पवित्र कर रहे हैं, वहाँ और हजारों भक्त बना रहे हैं, तो इसलिए उनका वहाँ रहना आवश्यक है। और यही ऐसे भक्त ही भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो आज हम हमारे डेस्टिनी से हम जिस भी कोने में हैं, विश्व के किसी भी कोने में हम हो सकते हैं हम छोटे से गांव में हैं, या हो सकते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, या ऐसे शहर में हैं जहाँ भीड़ भाड़ है बहुत, कहीं भी हो, लेकिन अगर हम शुद्ध भक्ति करते हैं और हम लोगों को इसके बारे में शिक्षा प्रदान करते हैं या बातचीत करते हैं, ताकि सामने वाले के मन में भी भक्ति के लिए जो है दृढ़ आस्था जन्मे, तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, भागवतम में पहले स्कंध में 13वां अध्याय के 10वां श्लोक है। ऐसे स्थान शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण पवित्र हो जाते हैं। यदि भगवान या उनके शुद्ध भक्त किसी स्थान में रहता है तो वह स्वतः तीर्थस्थल में परिणत हो जाता है। भारत भूमिते भैल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। इसलिए जो परिव्राजक आचार्य है, जो प्रभुपाद के शिष्य लोग हैं, वो परिभ्रमण करते रहते हैं। देखिए एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना कष्टदायक होता है। हम थोड़े दिन के लिए ट्रिप पे जाते हैं, आके 2 दिन तक तो थकान ही उतरता रहता है, या वहाँ जाके कोई बीमार हो गए क्योंकि खान पान सही नहीं मिला। लेकिन जो गुरु महाराज लोग हैं वो हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं, वो कभी भी एक जगह पे नहीं ठहरते। ये कैसा संभव है? और इस एज में अभी तो बहुत लोग बहुत यंग है, फिर भी ट्रिप पे जाके वो थक जाते हैं, पर वो लोग तो हमेशा ट्रिप पे ही रहते हैं। और ये चिंता किए बिना कि कल क्या होगा, कल अगर एयर क्रैश हो गया या कुछ दुर्घटना हो गई। वो कहते हैं कि गुरु की आज्ञा पालन करते हुए, हरिनाम का प्रचार करते हुए जिस स्थिति में भी शरीर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं जिम्मेदारी लिया है भक्तों का, उनकी गति का, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे शब्दों में ऐसा शुद्ध भक्त जो 100% भगवान की सेवा में तन्मय रहता है, विश्व के किसी भी भाग में रह सकता है, और वो स्थान शीघ्र ही पवित्र स्थल बन जाता है, जहाँ वो भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी सेवा कर सकता है। जैसे प्रभुपाद पूरे विश्व का परिभ्रमण किया और उनकी उपस्थिति में लोग शुद्ध होने लग गए, ड्रग्स लेने वाले भी ड्रग्स छोड़ दिया, शुद्ध भक्त बन गए। तो ऐसा संभव है महाभागवत की उपस्थिति से। स्वर्गलोक की सुंदरियों द्वारा जल में स्नान करने के पश्चात उनके शरीर के कुमकुम के कारण वो जल पीला और सुगंधित हो जाता है। तो ये 26 श्लोक का है, हम पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। ययोस्तत्स्नान बिभ्रष्टान् वकुङ्कुमापि चरं पितृशोऽपि पिबन्त्यभ्यः पाययन्तो गजागजिः
तो हमने अभी पढ़ा जैसे स्वर्गलोक की सुंदरियाँ वहाँ स्नान करने आती है नंदा अलकनंदा नामक नदियों में, और जब स्नान करते हैं उनके शरीर के जो कुमकुम है उसके कारण, कुमकुम लगाती है वो, तो उसके कारण वो जल पीला हो जाता है। और कुमकुम से, क्योंकि स्वर्गलोक के हैं, दिव्य है, देवताओं के लोक से है, तो उनका जो है कुमकुम में से एक सुंदर सुगंध है, तो सुगंध भी पानी में मिश्रित हो जाता है। तो अतः वहाँ पर स्नान करने के लिए जो हाथी अपने अपने पत्नी हथिनियों के साथ आते हैं, उनको प्यास ना भी लगे तो भी उस सुगंधित जल को पीने के लिए उत्सुक होते हैं, तो वो जल को वो पीते हैं। श्लोक नंबर 27। तार हेमा महारत्ना विमानाशात संकुलम जुष्टं पुण्यजन स्त्रीभिः यथाखं सातडिद्धनम। स्वर्ग के निवासियों के विमानों में मोती, सोना, अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े रहते हैं। स्वर्ग के निवासियों की तुलना उन बादलों से की गई है जो आकाश में रहकर बिजली की चमक से सुशोभित रहते हैं। तो स्वर्ग के निवासी जो होते हैं, उनके जो विमान होते हैं उसमें फ्यूल की कमी नहीं होती है, उसको एयर क्रैश होने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि उन विमानों में वो दिव्य मंत्रों से चलने वाले हैं। हमारे यहाँ का विमान किससे चलने वाला है? यंत्रों से, और यंत्र कभी भी फेल हो सकता है लेकिन मंत्र फेल नहीं हो सकता। तो विमान मंत्र से चलता है। वो कैसे बना हुआ होता है? मोती से, सोने से, और बहुत सारे बहुमूल्य रत्न से ऐसे चमकते हैं आसमान में जैसे बिजली चमक रहे जब उनका विमान जाता है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यहाँ पर जिन विमानों की चर्चा की गई है वो हमारे परिचित विमानों में से नहीं है, हम उसको कल्पना से नहीं समझ सकते। और श्रीमद् भागवतम में और विभिन्न वैदिक शास्त्रों में भी स्वर्गलोक के विमानों का वर्णन है। विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार के विमान होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि पृथ्वी लोक में जो विमान है वो यंत्र चालित है, किंतु अन्य लोकों के विमान जो है मंत्र बल से चलता है, और इसीलिए कोई दुर्घटना होने का संभावना नहीं होता। तो ये सब विमान है स्वर्गलोक के वासियों के आमोद प्रमोद के लिए यूज किया जाता है, ताकि वो इस लोक से उस लोक पे जाए। जैसे कैलाश पर्वत में वो लोग आए तो पृथ्वी लोक में भी आ सकते हो, किसी भी लोक में जा सकते हैं, मतलब भौतिक जगत में जो लोक है उसमें। लेकिन जो सिद्ध लोक है उसमें तो विमान के बिना ही एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा की जा सकती है। तो स्वर्ग के सुंदर विमानों की इसलिए तुलना यहाँ पे आकाश की बिजली के साथ किया गया है, बादलों के साथ किया गया है। कुल मिलाकर ये बात है कि उच्च लोकों से यात्रियों के साथ कैलाश में जो लोग आए, जिन्होंने स्वर्ग के निवासी थे, वो कैलाश के मनोहर सुंदरता को देखकर उनका मन जो है मोह गया। श्लोक नंबर 28। हित्वा यक्षेश्वर पुरीं वनं सौगन्धिकं च तत् द्रुमे कामादुधिर्हृद्यं चित्रमाल्याफलच्छदे। यात्रा करते हुए देवता सौगंधिक वन से होकर निकले, जो अनेक प्रकार के पुष्पों, फलों तथा कल्प वृक्षों से पूर्ण था। इस वन से जाते हुए उन्होंने यक्षेश्वर के प्रदेशों को भी देखा। यक्ष का ईश्वर कौन है? कुबेर। कुबेर अत्यंत धनी है देवताओं में, और जब वहाँ से वो लोग निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये यक्ष के जो ईश्वर है कुबेर का भी प्रदेश है, वो भी उन्होंने देखा। तो इस श्लोक से ये पता चलता है कि कैलाश जो है कुबेर के निवास स्थान के निकट ही है। और यहाँ पर ये भी उल्लेख मिलता है कि जो वन था वो कल्प वृक्ष से पूर्ण था। ब्रह्म संहिता में हमने पढ़ा है कि कल्प वृक्ष जो है वैकुंठ लोक के सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है। कृष्ण लोक में पाया जाता है कल्प वृक्ष, गोलोक में पाया जाता है कल्प वृक्ष, मतलब जो आपकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि भगवान कृष्ण की कृपा से महादेव के आवास कैलाश पर्वत में भी कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। तो यही कैलाश पर्वत का विशेष महत्व है। श्लोक नंबर 29। रक्त कंठ खगानिका स्वरमंडित शतपदम कलहंस कुलपृष्ठम खरदंड जलाशयम। उस नैसर्गिक वन में अनेक पक्षी थे जिनकी गर्दन लाल रंग की थी और उनका कलरव भौरों की गुंजार से मिल रहा था।
वहाँ के सरोवर शब्द करते हंसों के समूहों और लंबे नाल वाले कमल पुष्प से सुशोभित थे। तो यहाँ पे सरोवरों के कारण जो है वन की शोभा में चार चांद लग रहा था, और ऊपर से पूरा सरोवर कमल पुष्प से भरा हुआ था। सुंदर सुंदर हंसों से हंस खेल रहे थे, तो बहुत सुंदर मनोहर लग रहा था, और पक्षियाँ भी गा रही थी। तो ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना रमणीक था वो जगह जहाँ देवता लोग बहुत सुख का अनुभव कर रहे थे। श्लोक नंबर 30। वना कुंजार संगष्ट हरिचंदन वायुना अधिपुण्या जन स्त्रीणम मुहुरुन्माथयन् मनः। ऐसा वातावरण जंगली हाथियों को विचलित कर रहा था, जो चंदन वृक्ष के जंगल में झुंडों में एकत्र हुए थे। बहती हुई वायु अप्सराओं के मनों को अधिकाधिक इंद्रिय भोग के लिए विचलित किए जा रही थी। तो इतना सुंदर था कि वहाँ पे इतना सुंदर मनमोहक वो जगह था, और इतना सुगंध था सारे पुष्प का, वृक्ष का, ऊपर से जो चिड़िया गा रही थी वो इतना मधुर ध्वनि था। तो हाथी भी विचलित हो रहे थे, और साथ साथ अप्सराओं का भी मन जो है विचलित हो रहा था। तो जब भी भौतिक जगत में सुंदर वातावरण मिलता है, जो विषयी होते हैं, जिसके हृदय में काम भावना है, उनका मन में तुरंत काम भावना जागृत हो जाता है। इसलिए लोग हनीमून मनाने ऐसे जगहों पर जाते भी है जहाँ पे उनकी काम भावना और ज़्यादा जागृत हो जाए। तो यह प्रवृत्ति भौतिक ब्रह्मांड में उच्चतर लोकों में भी पाई जाती है, जिससे वातावरण का मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये भौतिक सुख के लिए है। लेकिन वैकुंठ का जो वातावरण टोटली ऑपोजिट है। वैकुंठ में भौतिक जगत से कई अधिक मनोरम वृक्ष है, और सुंदरता है, एकदम परफेक्शन है, और हमेशा सुगंधित रहता है वातावरण पुष्पों से। और वहाँ पे ऐसा वर्णन है कि पति पत्नी जब विमानों में अगर सटक कर भी बैठते एक दूसरे से, तो भी एक दूसरे के प्रति काम भावना या दूषित विषय वासना का जो है उनमें जागृत नहीं होता, क्योंकि भगवत धाम में सभी भक्तों का कृष्ण के प्रति प्रेम होता है। और ये प्रेम का जो आस्वादन है और भौतिक जगत में जो संभोग का आस्वादन है, उससे अनंत गुना ज़्यादा है। तो इसलिए जो बड़े बड़े संत हैं, जब वो भगवान के प्रेम का आस्वादन करते हैं, तो वो विषय भोग करना छोड़ ही देते हैं। उसको इतना तुच्छ लगता है। जो भौतिक जगत में व्यक्ति स्वर्गीय सुख समझते हैं, आप सोचिए, जो भक्ति में उन्नत अवस्था को प्राप्त करते हैं, वो उसको सबसे तुच्छ मानते हैं। तो ऐसा वैकुंठ का वातावरण है। और भगवान कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, वही भौतिक जगत में आके वो पुरुष और स्त्री के प्रति हो जाता है, यानी वो दूषित हो जाता है। तो जहाँ तक बात है वैकुंठ लोक की स्त्रियों का, वहाँ की स्त्रियाँ इस लोक की स्त्रियों से सैकड़ों हजारों गुना अधिक सुंदर होती है। वहाँ का आध्यात्मिक वातावरण भी उत्तम होता है। और ऐसा मनमोहक वातावरण के होते हुए भी वैकुंठ लोक के वासियों में हमेशा भगवान के यशोगान में ही वो निमग्न रहते हैं। उनके मन में हमेशा भगवान के ही प्रेम रहता है, और वो चरम अवस्था है। तो यानी यहाँ पे भगवत गीता में 2.59 श्लोक का उद्धृत किया गया है, परम दृष्टा निवर्तते। आध्यात्मिक दृष्टि से वहाँ के वासी इतने उन्नत होते हैं कि ऐसे आध्यात्मिकता की उपस्थिति में उनको विषयी जीवन तुच्छ लगता है। तो इसी के साथ आज की कथा को हम यही विराम देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।